क्या आप आपके गोल अचीव करना चाहते हैं, टॉप 3% में आना चाहते हैं, या कि मीडियोकर लाइफ जो और लोग जिन्हें 97% में जाना चाहते हैं? अगर आप रियली टॉप 3% में आना चाहते हैं, आप गोल मैट्रिक्स को समझना चाहते हैं, ऐसा क्वाड्रेंट, ऐसी जगह जहां पर रह के आप अपने सारी गोल्स अचीव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को एंड तक सुन पाएंगे और इसमें जो सुना है वो अमल कर पाएंगे। अगर आप कोई चीज अमल नहीं करना चाहते, एंड तक सुनना नहीं चाहते, तो यही से वीडियो को क्विट कर दीजिए, चलेगा। लेकिन आधा अधूरा जानने से अच्छा है पूरा जान के बेहतर इंप्लीमेंट करें। तो आशा करते हैं आप एंड तक बने रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो सेशन है वो एक यूनिक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये यूनिक पॉइंट इसलिए है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे बहुत जाके सर्च करने की कोशिश की कि ऐसा कोई टॉपिक है क्या। तो ऐसा टॉपिक मुझे नहीं मिला। इससे कनेक्टेड एक बहुत बेस्ट टॉपिक है, जो आज का टॉपिक ही है, आज का जो डिस्कशन ही है, वो स्पेशल इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में अगर इसके ऊपर आपने काम किया तो एक नया डायमेंशन पे लेके जा सकता है, 180 डिग्री पे आपको लेके जा सकता है। और ये पॉइंट पे अगर आप इंप्लीमेंट करते तो आप टॉप 3 अचीवर्स की कैटेगरी में जरूर जा सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली गोल मैनेजमेंट मैट्रिक्स, गोल मैट्रिक्स के ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स ऑलरेडी है, स्टीफन कोवी जी मास्टर है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। उनकी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की जो बुक है उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। बट गोल मैट्रिक्स आज तक नहीं मैंने देखी है। और जब मैं ये बात सोच रहा था कि गोल के ऊपर और कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, गोल मैनेजमेंट के ऊपर मैंने गोल मेडिटेशन लिया है, गोल के अलग अलग टेक्निक के ऊपर मैंने डिस्कशन किया। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको उसमें से भी टॉपिक मिलेंगे। गोल जनरली कैसे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो क्या टेक्निक हमने ली है या वो ऊप टेक्निक ली है, अलग अलग टेक्निक से सब्जेक्टिव और मेडिटेशन के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है। बट ये जो टॉपिक है, ये जो डिस्कशन है गोल मैनेजमेंट मैट्रिक्स के ऊपर, बहुत कम डिस्कशन हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर इस क्वाड्रेंट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप 100% मास्टरी ले पाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने सालों से, ये जाने अनजाने, बट मैंने ये टॉपिक को डिजाइन किया तब मुझे भी पता चला कि इसके ऊपर फोकस तरीके से हम लोग जाए तो हमारा ग्रोथ 180 डिग्री पैराडाइम शिफ्ट करेगा और अपवर्ड ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। सो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जब आपको स्लाइड मिल जाएगी, विजुअल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से ये प्रेजेंटेशन Q1, Q2, Q3, Q4, क्वार्टर 1, क्वार्टर या क्वाड्रेंट 1 जो है, क्वाड्रेंट 1 में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले क्या आता है कि इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट मतलब जो चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट उसके साथ क्वाड्रेंट क्या आता है कि अर्जेंट कैटेगरी का लेबल लग जाता है उसमें। मतलब क्वाड्रेंट 1 ये है कि वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। ऐसे कौन से एक्टिविटी आप करते हैं, हम करते हैं। मैं एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, ओके, क्योंकि ये जो स्टाइल है ना गोल मैट्रिक्स का, ये हम लोग गोल से कनेक्ट करें, टाइम से नहीं कनेक्ट करें, एक्टिविटी से नहीं कर रहे। तो आपकी कौन सी ऐसी जो गोल्स है जो अर्जेंट भी है, तो थोड़ा सा और समझ लेते कि कौन सी कैटेगरी में हम लोग आ सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई, एग्जाम का प्रिपरेशन करना है कोई भी, तो वो अर्जेंट कैटेगरी में आता है। वो टाइम क्रॉस होने के बाद प्रिपरेशन का कोई मीनिंग नहीं रहता है। दूसरा जो है ईएमआई पे करने होते हैं, हर महीने का हमारा टारगेट होता है कि एनुअली इतना हमारा 12 ईएमआई जाना चाहिए, तो ईएमआई वो डेट पे ही लैंड हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कोई भी करते तो मंथली ही होती है, वो टाइम अगर निकल जाए तो पेनल्टी लग जाती है। तो अर्जेंट जो गोल होते हैं वही टाइम पे करने होते हैं। मैं गोल कह रहा हूँ फिर से, एक्टिविटी ने, एक्टिविटी एक छोटी सी चीज आज ही करनी होती है, अभी ही करनी होती है, और शायद वो अपने गोल से कनेक्टेड हो भी सकती है पर नहीं भी हो सकती। गोल से कनेक्टेड कनेक्टेड एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, हम लोग ट्रैक पे। पर ऐसे बहुत सी एक्टिविटी होती है अर्जेंटली हम करते रहते हैं, हमारे गोल से कनेक्टेड नहीं होते, हमारा टाइम लेके जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है। तीसरा जो है घर की ग्रोसरी होती है या फिर लाइवलीहुड की जो चीजें होते हैं, वो गोल्स होते हैं कि हमें हर महीने में ये चीज लानी है, और एक्टिविटी से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट ये है कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, ऐसे गोल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखने।
कम से कम 3 गोल लिखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप जब ये सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नोटपैड लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए। ये $1 मिलियन फॉर्मूला बन सकता है, इससे हम लोग कितना आउटपुट निकाल सकते हैं हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारा माइंड इससे कनेक्ट हो गया तो हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं इस चीज को। ये क्वाड्रेंट 1 हो गया। क्वाड्रेंट 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 4 क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट यही है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉन अर्जेंट कैटेगरी में जाता है। बहुत सी चीजें हम अपनी लाइफ में अर्जेंट तरीके से करते हैं कि आज करना है, अब भी करना है। हम लोग ऐसे ही, हमारा ब्रेन वायर ऐसे ही सिस्टमेटिक अप्रोच हो चुका है, अर्जेंट चीजें करने में हम लोग रेडी हो जाते हैं। नॉट अर्जेंट वाली चीजों में हम लोग प्रेफर नहीं करते। शायद जो वेस्टर्न कंट्री के लोग होते हैं उनका ब्रेन वायरिंग या उनको लर्निंग ऐसे दिखाई दी जाती है क्योंकि वो नॉन अर्जेंट एक्टिविटी में फोकस ज्यादा करते हैं, इसलिए वो स्किल्ड बेस होते हैं। वो सीखने में विश्वास रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं, वो एक्सपर्ट को सुनने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जो नॉट अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट है वो, ओके, बट नॉट अर्जेंट। ऐसी कौन सी चीज है, जैसे मैंने ऑलरेडी इस डिस्कशन के, कोई एक स्किल को सीखना, एक हुनर को सीखना, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शायद एक गिटार सीखना, ओके, हम एक एज अ हुनर करके सीख रहे, बट लॉन्ग टर्म में शायद वही जो गिटारिस्ट है वो लाखों मिलियंस कमाता है। एक बात करने की कला, लोगों से कम्युनिकेशन करने की कला, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करने की कला, कोई भी एक हुनर जो आज हमारे काम का पार्ट नहीं है या काम का पार्ट है तो बहुत बेहतर है, उसको अगर पता है कि हम लोग इस हुनर में एवरेज है तो लॉन्ग टर्म में हमको बहुत बेहतर करेगा, ऐसा एक स्किल सीखना, ट्रेनिंग लेना, ये बहुत मैटर करता है। इनकम ज्यादा करना हम सबको है, ओके, अच्छा पैसा कमाना सबकी इच्छा है। कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, 10 लाख रुपए चाहिए, तो इमिडिएटली कोई अरेंज कर ही देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से ज्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है पैसा, ये सोच के पैसा इंपॉर्टेंट है, हम लोग अरेंज करते हैं। पर वही चीज अगर ऐसा सोचते हैं कि एक कार लेना है या फिर एक लग्जरियस आइटम खरीदना है, तो फिर ऑटोमेटिकली नॉट अर्जेंट में जाता है, फिर हम लोग उसके लिए उतना प्रतीक्षा नहीं करते, उसके लिए उतना इनपुट नहीं देते हैं। बट अगर वो उस गोल के लिए हमने आज से ही शुरुआत की, मान के चलते 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई एक बड़ी चीज हमको हासिल करने, उसका प्लानिंग हमने ऑलरेडी कर लिया, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत से लोग अच्छे से दौड़ नहीं पाते, एक्सरसाइज करने के मामले में बोलते कमर है, ये है, और रियली रीजन हो सकते हैं। बट अगर रोज थोड़ा सा चलने की कोशिश की तो फिर दौड़ना भी आसान हो जाता है। मूवमेंट ही नहीं है तो फिर बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है, फिर ऑटोमेटिकली एक दिन इंसान बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं होता, नी का प्रॉब्लम, कमर का प्रॉब्लम, हेड का प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हमारी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना ये अर्जेंट भी हो सकता है, पर उससे ज्यादा ये नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ को मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा गोल हो सकता है। ओके, नॉट थर्ड कैटेगरी, थर्ड क्वाड्रेंट जो है नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, और अर्जेंट। अब इससे सोचेंगे कि ऐसी कोई सी कैटेगरी की वो अर्जेंट भी है, ओके, और नॉट इम्पोर्टेंट भी है। तो अर्जेंट है और नॉट इम्पोर्टेंट है, उसमें ऐसे बहुत सी जो चीजें हो सकती है कि देखो, हम देखते हैं मॉल में या फिर अमेजोन पे ऑफर्स आती रहती, ग्रेट इंडियन सेल, ओके, फ्लिपकार्ट पे बिग सेल, बिग बिलियन डेज, ऐसे आते रहते। कोई शॉप में सेल लगता है, हम अननेसेसरी हमें हमें जरूरत है साल में 10 पेयर कपड़ों की, तो हम लोग सेल लग गया 3 पे 3, 5 पे 5, और फिर 4 साल का 5 साल का स्टॉक जमा कर लिए। क्या वो जरूरी था? देखो, पैसा है तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पैसे के साथ छेड़ हो रही है, हमारी अननेसेसरी चीजें आके क्लटर्स बन रहा है घर में, तो वो चीजें हमको करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इस चीजों के ऊपर हम फोकस करते तो होता क्या, हम लोग फोकस ओरिएंटेड लाइफ जीने लगते, लाइफ का स्टैंडर्ड हमारा बेहतर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी जो जो चीजें हैं, डेली गोल्स होते हैं, वीकली गोल्स हो सकते हैं, कोई चीजें खरीदनी हो सकती है जो अर्जेंट लगती है बट नॉट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट लगती है, आज लेना ही चाहिए, इससे बगैर तो एक सांस नहीं ले सकते, ऐसा लग रहा है, तो ये थर्ड कैटेगरी में जा रहा है। और नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है, ये हमारी जान ले सकता है, हमारा करियर लेके जा सकता है, और
कहीं पे हम लोग ग्रोथ महसूस नहीं कर रहे ना, तो ये क्वाड्रेंट 4 जिम्मेदार है। क्वाड्रेंट 4 क्या करता है कि हमारा एसेंशियल टाइम लेके जाता है, और उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट गोल आ जाते हैं। अब नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट गोल, कोई कहेगा मैं ऐसे टाइम फालतू चीजों नहीं करता, तो आप जरा एक पास्ट वीक में जाके देख लीजिए, एक महीने में देख लीजिए, मैं भी इसमें आता हूँ, हम सब लोग आ जाते हैं, हम जाने अनजाने में ऐसे कर लेते हैं कि नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट गोल के प्रति हम लोग सरेंडर रहते हैं। ओके, नॉन एसेंशियल एक्टिविटी हमारे लाइफ में कौन सी है या गोल कौन से है, मैं रादर देन, फिर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्टीफन कोवी जी ने हमारे माइंड में इतना भर दिया है सही से कि एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करते हैं हम लोग। गोल, ऐसे कौन से गोल है जो हम कंसिस्टेंटली फॉलो भी कर रहे हैं, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कोई जो चीजें हमारे लिए जरूरी ही नहीं है, नॉन एसेंशियल थिंग्स हमारे लाइफ से हमें वो फोकस बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी जिससे हमको कोई फाइनेंशियली गेन नहीं होगा, ना इमोशनली सेटिस्फाई कर रहे, और बस हमारा वक्त और पैसा लेके जा रहे हैं, ऐसी जो चीजें हैं, जैसे फेसबुक पे रहना, इंस्टा पे रहना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर रहना नहीं चाहिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, पर एक टाइम लिमिट करके 10 मिनट 15 मिनट, या आप जो करना चाहते हो वो डेडिकेटेडली करिए और उसको छोड़िए। अगर कंटिन्यूअसली रहेंगे तो हमारा एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कंटिन्यूअसली उन चीजों पे रहने पे ब्लू रेज हमारे बॉडी में आती है और हमारे बॉडी के अलग अलग जो न्यूरॉन्स है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो अनप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है क्वाड्रेंट 4 में आती है। तो 4 क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें आपके गोल्स, मैं कहूंगा टॉप 3 गोल्स लिखिए। क्या टॉप 3 गोल में से ये क्वाड्रेंट में क्या क्या फिट हो रहा है चेक कर लीजिए। टॉप 3 गोल लिखिए आपने, क्वाड्रेंट 2 में कुछ जा रहा है क्या, क्वाड्रेंट 1 में जा रहा है क्या, क्वाड्रेंट 3 में जा रहा है क्या, क्वाड्रेंट 4 में जा रहा है क्या। अब आखिरी जो पॉइंट में यहाँ कह के आपको ये पॉइंट सम अप करना चाहूंगा, ये सेशन कंप्लीट करना चाहूंगा, और ये है एबिलिटी और कैपेबिलिटी। कोई चीज करने के लिए हम लोग एबल है क्या, दूसरा है कैपेबल है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति कैपेबल है बहुत खाना खाने के लिए, पर उसका शरीर उसको रेडी नहीं है, ओके, एबल नहीं है, 120 kg का हो गया, वो खाना खा सकता है क्योंकि उनको भूख लगती है। मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा, बस एग्जाम्पल के तौर पे लेके जा रहा हूँ। 120 kg का हो गया, वो खाने का एपेटाइट बहुत होता है, भूख लगती है, क्योंकि बॉडी इस तरह से इनकलकेट हो गई उस चीज के लिए। बट वो एबिलिटी है, शरीर की कैपेसिटी है, पर एबिलिटी अभी उससे बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो वेट बढ़ते जाएगा और फिर नई बीमारियों को और शरीर में लाएंगे। तो कंटिन्यूअस लर्निंग करना, ओके, साल में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके लर्निंग करना, ओके। क्या हो सकता है कि कैपेसिटी है 1 लाख रुपया खर्चा करने की, सीखने की, पर एबिलिटी नहीं, भाई 1 घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये भी ऐसी चीजें हो सकती है कि हमें एबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जो क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 2, उसमें हमें एबल बनना पड़ेगा। ये चीज अगर हम लोग नहीं कर पाते, एक गिटार सीखना है पर सीखना है, पर उसके लिए आधा घंटा रोज प्रैक्टिस के लिए लगना, वो दे नहीं सकते, तो फिर वो कैटेगरी में आप जा ही नहीं रहे। मान के चलते प्रेजेंटेशन आपका बहुत बेहतर करना है, किसी के सामने बात करते हुए आपको एक्सेलेंट पेश होना है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए लर्न करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी है पर एबिलिटी नहीं, ये सारी जो चीजें हमको चेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आशा है इस पॉइंट के ऊपर और बहुत डिस्कशन हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन लेके आए तो मैं जरूर लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको समराइज कर दूं Q1 Q2 Q3, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोकस होना चाहिए नॉन अर्जेंट और इंपॉर्टेंट पे। बाकी जो सारी चीजें लाइफ में ऑटोमेटिक होती रहती, जो चीज हमारे से ऑटोमेटिक नहीं होती उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।